हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे थे कि जिया ने मुझे क्या गिफ्ट दिया हुआ है। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सबने गिफ्ट दिखा दिया, आपको जिया ने गिफ्ट नहीं दिया क्या, आपने अभी तक गिफ्ट क्यों नहीं दिखाया। कमेंट बॉक्स में आप जाओगे तो देखोगे काफ़ी सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जिया ने जो गिफ्ट दिया था मैं वहाँ मेरे वीडियो में ही है, सबके उस मतलब स्टेज पे ही उन्होंने दिया था। लेकिन हाँ, मेरे पास इतना टाइम वहाँ पर नहीं था कि मैं वहीं होटल में ही अनबॉक्सिंग वगैरह कर लेती। तो मैंने सोचा था कि मैं घर चलूँगी, फिर आप लोगों के साथ सब कुछ दिखाऊंगी। अभी तक आप देख सकते हो सारे पैक वैसे ही पैक पड़े हुए हैं। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इन सब में क्या गिफ्ट्स हैं। बट पता है इतना लेट क्यों हो गया? जब हम लोग आ रहे थे ना तो हमारे कार का एक्सीडेंट हो गया था। अभी हम आपको दिखाएंगे। पता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आपको पता ही है कि ये कार ना हमारी जान है, और जब इसमें मतलब ऐसा छोटा मोटा खरोच नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा उसकी मतलब लाइट टूट गई है। इसके बाद आगे जो बम्पर होता है वो टूट गया है। बम्पर ही तो होता है, बम्पर ही होता है ना, बम्पर, हाँ बम्पर होता है ना, वही बम्पर टूट गया है। बहुत नुकसान हुआ है। मैं भी आपको चलूँगी दिखाऊंगी, और उस चीज़ को ना मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाहोगे कि एक्सीडेंट कैसे हो गया है। सो मैं बताऊँ, जब हम लोग सुल्तानपुर सुबह शायद 5 बजे सुल्तानपुर पहुंच गए थे, वहां से निकले, इसके बाद लखनऊ पहुंच गए थे। लेकिन क्या हुआ पता है, सामने से काफ़ी सारे पता नहीं कहाँ से इतने सारे मंकी आ गए ना, कुछ समझ नहीं आया। मंकी को बचाने के चक्कर में डिवाइडर में कार भिड़ा दिए कि मंकी। और सही भी है, अगर मंकी को कुछ हो जाता ना तो हम लोग लाइफ टाइम ऐसे 2-4 दिन तो ऐसे चलता ही रहता कि यार कुछ हो गया ऐसे दिमाग में। तो मंकी को बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर में टकरा गई। माता रानी का लाख लाख शुक्रिया कि हम में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी सी जरा सी भी चोट नहीं आई। लेकिन कार में हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब कार देना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस तो है, उसको देना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 6 to 7 डेज लग जाते हैं कार अगर हम दे बनने के लिए। तो अब सोच रहे हैं कि देखते हैं कब कैसे दिया जाता है। अभी हम बाहर चलेंगे तो आप लोगों को अपनी कार की हालत दिखाएंगे। बिलीव नहीं करोगे आप लोग, आज 3 दिन हो गया ना नेहा, 3 दिन हो गया हम नीचे नहीं गए। हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम अपने कार को ऐसे देख लें। उतना मुझे दर्द हो रहा था कल। मैं तो सारा दिन यार हमारी कार उसको ना बच्चों से मतलब जैसे बच्चों से जितना प्यार है ना उतना हमको हमारी कार से है। क्योंकि कहा जाता है ना, जब आप कोई चीज़ मेहनत करके पाते हो ना तो उसकी जो खुशी है, उसका जो लगाव है वो अलग ही है। और हमने और दीप ने इतना हार्ड वर्क करके वो कार, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कुछ थी ना तो हमारी कार थी। हमारा ब्लॉग पड़ा हुआ है, आप जाइए देखिए। उस दिन हम कितना खुश थे, इतना खुश थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि फाइनली आज हमारी कार होने जा रही है। सो कार की बात छोड़ते हैं, आते हैं गिफ्ट पे। नेहा करीब झगड़ा करके अच्छा ये स्टोरी आप लोगों को बताई थी कि नहीं। चलो, अब जब नेहा ने, हमारे यहाँ पता है रिकॉर्ड है, कोई भी काम बिना झगड़ा नहीं हुआ है। मतलब जब तक झगड़ा नहीं हुआ है ना, जैसे हमने जब घर लिया, हमारी दीप से इतनी लड़ाई, बम्पर वाली लड़ाई हुई थी, तब जाके हमने घर लिया। दीप है वो चीज़ों को बहुत सोचते हैं कि इतना नहीं है, इतने में कैसे होगा, अगर हम ले लिए इसको बाद में ये चीज़ दिक्कत होगी। और मैं सिर्फ नाक के सीधे ही देखती हूँ कि ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, डजंट मैटर ये कैसे होगा, आई डोंट नो कैसे क्या करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ऐसा करके पता है कार के लिए हमारी दीप से क्यों लड़ाई हुई थी। हम हमारे मायके गए थे, भाई की शादी थी, सूरज की शादी थी, सालू लाइव ब्लॉग आप तो जानते ही हैं। उनकी शादी में हम घर गए थे। जाते टाइम तो चले गए थे, भाई लेने आया था कार से, बाकायदा मस्त चले गए थे। आते टाइम मुझे ऐसा हुआ कि मुझे मामा के घर जाना पड़ा, लुधियाना जाना पड़ा। आप मेरा ब्लॉग देखिएगा ना, ब्लॉगिंग का तो यही फायदा होता है यार। लुधियाना जाना पड़ा तो पता है कार, उससे पहले ही मैं जैसे इनसे ना जब से नया मंथ लगा था जनवरी, तब से ही मैं इनसे रट रही थी कि कार चाहिए कार चाहिए। इन्होंने सब कुछ फाइनलाइज, हाँ ले लेंगे। और मैंने सबको बता दिया कि मैं कार ले रही हूँ, मैं कार लूंगी। जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, मार्च बीत गया। अच्छा चलो ठीक है, मैं जब तक सीतापुर में थी तब तक सब कुछ ठीक था। जब मैं घर आ गई, तुम कार ले रही हो ना, कब ले रही हो कार? फिर मुझे लगा यार ये तो मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो रही है। मतलब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने इनको बता दिया कि मैं कार ले रही हूँ, और दीप जो है ले लेंगे। फिर मैंने इनसे लड़ाई करी, फिर उन्होंने कार बुकिंग कराई, मतलब बुक कराया। पहले तो डिसाइड नहीं हो पा रहा था कौन सी कार लेना है, मैंने कभी आप लोगों को नहीं बताई। फिर जाके ये जो है कौन सी कार, दीप पता कौन सी कार ले रहे थे, वैगनार। मतलब वैगनार ले रहे थे। फिर मैंने मेरे भाई से बताया कि मैं वैगनार ले रही हूँ, क्योंकि देखो यार जितना बजट उसी का नहीं गया हम लोगों के यहाँ की, जितना चद्दर उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो हाँ, तो हम लोग सोच रहे थे कि हमें जो है लोन पे ना जाना पड़े।
तो हमने भाई से बताया, भाई आप कत्ते ही मत लेना, तुम बिना कार के रहो, तुम 2 व्हीलर से चलोगे ठीक है, लेकिन वैगनार नहीं लेना। फिर हम लोगों ने, फिर जब भाई ने कह दिया कि वैगनार नहीं लेना, फिर वैगनार नहीं लेना, मैं नहीं लूंगी, मैं कत्ते ही नहीं लूंगी। फिर इस पे भी हमारी दीप की लड़ाई हो गई। फिर खूब सर्च किया हमने, दीप ने, भाई ने, फिर जाके पहले दीप का मन था वो एक नहीं नेक्सॉन नहीं, वो क्या वो कौन सा था यार, अच्छा हाँ इको स्पोर्ट, हाँ इको स्पोर्ट, फोर्ड हाँ फोर्ड की थी इको स्पोर्ट। तो मुझे वो देखने में अच्छी लगी, मैंने कहा ठीक है ले लो। फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ कि दीप ने अंत में डिसाइड किया नहीं हमें जो है XUV 300 की तरफ जाना है, हमें वही चाहिए। तो हमने ठीक है ले लो। और कलर इनको कौन सा पसंद आया, बाय गॉड, मतलब इनको पसंद आया वो कलर कौन सा था, एक्वामरीन। अब वो कलर उस टाइम था ही नहीं। फिर मेरी इनसे इस पे भी लड़ाई हो गई। मतलब पूरा हमने मार्च डिसाइड कर लिया था हमें कार लेना है इनसे, जब घर गए अप्रैल में, हाँ अप्रैल में लेना है, फिर सब कुछ डिसाइड यही कार लेना है। फिर कलर को लेकर लड़ाई होने लगी हम लोगों की कि एक कलर चाहिए। फिर पता है फिर इन्होंने अप्रैल में बुकिंग दे दी। इसके बाद 1 महीने या 1.5 महीने ना, 1.5 महीने तक वो कार इतनी ज्यादा उस टाइम एक जगह से बुकिंग भी उठाई थी। हाँ पता है, फिर इन्होंने वहां से सीतापुर में दिया, मतलब वो कार लखनऊ दिया था। हाँ लखनऊ, हाँ इतनी बुकिंग में चल रही थी वो कार ना, 1.5 महीने वेटिंग पीरियड था। तो फिर हमारी भैया अप्रैल हो गया, मई बीत गया, फिर जून में हम मामा के घर गए। इसके बाद वहां से कार हायर करके गए थे, बहुत पैसे लगे थे क्योंकि हम लोग जहाँ भी ट्रेवल करते थे कार से ही करते थे। बच्चे छोटे थे, प्रत्युष आते टाइम एक बार बहुत रोया था। जब मैं घर से आ रही थी, मामा के यहाँ जा रही थी तो बस से आई थी और इतना रोया, इनके पास फोन करके रोने लगा, पापा मुझे बस से ट्रेवल नहीं करना यार, इतने पसीने हो रहे हैं। मई में बस से ट्रेवल करना, जून था ना, जून में बस से ट्रेवल करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत गर्मी लग रही थी, वो बहुत रोया था, तो मेरी इनसे बहुत लड़ाई हुई। फिर हम लोगों ने डिसाइड करा, इसके बाद हम मामा के यहाँ से आ गए। फिर हम तो जिद पे आ गए, इन्होंने लखनऊ में बुकिंग दी हुई थी, वहां से इन्होंने कि नहीं भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो। फिर फिर ये हुआ ना कि एंड ऑफ द डे कि इन्होंने डिसाइड किया कि हमें सीतापुर से ही लेना है। फिर हम लोगों ने सीतापुर बहुत जुगाड़ लगाए, बहुत ज्यादा जुगाड़ जंतर, क्योंकि हमारी इनकी इतनी लड़ाई हो गई, इनसे बात करना बंद कर दी। बुकिंग हम कैंसिल करवाया इसको, मतलब फिर बताया कि आ जाओ आप बैठो, आप बैठो, नहीं आ जाओ आओ। तो पता है हमारी और दीप की इतनी लड़ाई हुई, हमने इनसे बात करना बंद कर दिया। बताओ क्यों ये बात करना बंद? गाड़ी चाहिए तो चाहिए भाई, गाड़ी कहाँ से पैदा कर दूँ गाड़ी भाई। XUV 3 वालों फरवरी में लॉन्च हुई थी, अब उसमें इतना वेटिंग पीरियड। मैं लखनऊ, अब भाई मैं सीतापुर में रहता था तो वहाँ से लगभग 80-85 किलोमीटर था। अब वहाँ आना जाना नहीं होता था, किसी जुगाड़ जंतर लगवा के थोड़ा सा लखनऊ में बुकिंग है, चलो ठीक है आपको 15-20 दिन दे देंगे। हमने कहा चलिए ठीक 20 दिन मिल जाएगी, बट हमको लास्ट मई तक मिल जाएगी। अब होते ये हुआ था कि मई में मिल जाएगी तो जून में ना अपनी कार से मामा के यहाँ चलेंगे और हाँ, कि पंजाब अमृतसर सब घूमेंगे। बट हमें फिर कार हायर करनी पड़ी। और जब हम वहां से घर से अपने मायके से आ रहे थे ना, आप लोग वो ब्लॉग देखना, बस से आ रहे थे, प्रत्युष इनके पास कॉल करके रोने लगा। उस टाइम बहुत छोटा था, पापा बहुत गर्मी लगी, क्या बोल रहा था बताओ? तो बोले बेटा यही लास्ट है आपका, अब से आप बस से नहीं आओगे, अब जब भी चलेंगे हम अपनी कार से चलेंगे। फिर हम लोग मामा के यहाँ गए, 5-6 दिन का ट्रिप था ना, 6 दिन का ट्रिप था। इसके बाद वहाँ गए लुधियाना से फिर वापस आगरा वगैरह होते तब हम लोग आए थे। हाँ वही पहली बार आगरा में गए थे, वही गए तो कई बार, लेकिन फिर आगरा गए नहीं, आगरा जा ही नहीं पाए। तो इन्होंने उस और घर लेते टाइम क्या लड़ाई हुई थी, घर के टाइम भी बहुत तो उसके बाद फिर आए तो वहाँ से फिर दूसरी जगह पैसा बुकिंग अमाउंट दिया, गाड़ी उठाए, फिर यहाँ लखनऊ वाले बोला, हमने कहा पैसा रिफंड करो, फिर हम पैसा वहाँ से रिफंड करवाए। फिलहाल गाड़ी हमने ली थी सीतापुर से, तब हम लोग वहीं रहते थे। फिर उसको 3-4 महीने बाद हम लोग लखनऊ आ गए थे। ये था, घर में भी ये सिनारियो होता, घर लेना। घर वाले सब जीत पड़े थे नहीं जमीन लो। ये डिजनी फ्लैट में, हमको भी अच्छा लग रहा था फ्लैट में। अब लेकिन मन भर गया, मन नहीं करता। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब कहीं अच्छी सी जमीन दिख जाए, फ्लैट सब का ये जो है फ्लैट नहीं है, फ्लैट से जी उग गया है। अब जमीन लेंगे, माता रानी ने चाहा तो। अब कि अपना वही कह रहे ना, अपना 2 ही फ्लोर बनवाए ना, 2 कमरा नीचे 2 कमरा ऊपर, बहुत है, छत वत रहेगा, आराम से बैठ के ठंडी गर्मी बारिश बैठ के अपना आराम से मजा लो। मैं जानती थी कि प्रियू आएगी, इसलिए हमें तो छोड़ो, इनको भी जो है आना था व्लॉग में। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे कि फिर कैसे करके हमारी कार आई, कैसे करके इतना मेहनत करके वेटिंग पीरियड, वही सब कुछ कितना जुगाड़ जंतर लगाने के बाद फिर हमारी कार आई। तो इस कार से हमें प्यार नहीं होगा, बहुत ज्यादा है, समझ लो हमें हिम्मत ही नहीं हो रही है हम अपनी कार को ऐसे देखें। एक बार और हुआ था ऐसे, लेकिन उस टाइम इतना इसमें नुकसान नहीं हुआ था ना जितना इस बार हुआ है। इस बार तो क्या बताएं, सडन हो गया।
वो ठीक भी है, मंकी को बचाने। गलती बस- किसी की नहीं थी। बस यही हुआ कि चलो हमें सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। नहीं, जिस हिसाब से हमारी कार में लगा हुआ है ना, नहीं ये भी एक चीज़ ये भी सही थी कि डिवाइडर जो था वो नीचे था, जमीन से हाइटेड ज़्यादा नहीं था। अगर हाइटेड होता तो फिर बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड ही टकराई है। पूरा लाइट वाइट उसके पर कच्चे उड़ गए हैं। फॉग लैंप हमने लगवा रखी थी, बड़ा पैसा खर्चा किया था हमने उसके गाड़ी के अपने आउटरेज में। मतलब गाड़ी हमारी सेकंड टॉप मॉडल है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने एक्स्ट्रा डलवा रखी हैं। फॉग लैंप हो गया, पीछे का हो गया, साइड वाला हो गया, हमने सब डलवा रखा है। क्योंकि हम लोगों को ना हमारी कार से बहुत ज्यादा प्यार है। सोचो ना कि इतना जो है स्ट्रगल करने के बाद वो लो पटक ली कार हमारे पास आई थी। तो अभी छोड़ो यार, कार पे टॉपिक नहीं है। अभी हम जो है वो कर लेते हैं, गिफ्ट अनबॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, आप देख लो अपना कॉल देख लो भैया, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल होगा। फिर से कॉल आ गया। आई थिंक ये ग्लास कप वाला होगा। हाँ वही है, कप का ही है। इतना वजन लग रहा था तो मुझे कप है, बहुत प्यारा कप है। ये देखो, इसमें भी वही है क्योंकि बहुत वजन है। ये ग्लास है। अरे भाई हम वाइन पीते नहीं, वाइन कहाँ से आ रहा है? अच्छा है। केटल से ना? जूस का नहीं, पानी का है। लेमन से कुछ भी रखो, क्या लेमन मिले। से लिखा है, लेमन से। नीचे वाला क्या है? ये देखना पड़ेगा। नीचे वाला क्या है? वो कप है, चाय का कप। अच्छा, कांच का? हाँ इसमें कांच का नहीं है वो। क्रॉकरी? हाँ जो आता है। हाँ लो अच्छा, पुडिंग सेट। एक पीस पुडिंग सेट ना? ये था गिफ्ट। लो भाई, आप लोगों की रिक्वेस्ट भी कंप्लीट हो गई। आज मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें भी कर ली, सब कुछ दिखा भी दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रियादीप के बारे में नहीं जानने को मिली होंगी। ऐसे बहुत कुछ है जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। हमारी लाइफ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गिफ्ट भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब सब कुछ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो करते हैं इस वीडियो का एंड। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय, सी यू सून।